साल 2025 अब खत्म पर है, इट इज अबाउट टू एंड और हम लोग नए साल में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन अगर 2025 के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का एनालिसिस किया जाए तो आप पाएंगे कि इस साल के पूरे जियोपॉलिटिक्स में 3 देश जो है वो कोर रहे, सेंटर पे रहे, और वो 3 देश थे इंडिया, अमेरिका और चाइना। आप देखिए इसी साल हमने देखा कि किस तरीके से अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगाया और कैसे इंडिया और अमेरिका का रिलेशन जो एकदम पीक पे जा रहा था वो 360 डिग्री टर्न हो गया, और जो ट्रस्ट, जो विश्वास इंडिया और अमेरिका के बीच में था उसको अमेरिका ने कैसे तोड़ा, एक ही झटके में किस तरीके से टूटा। इसी साल हमने देखा कि इंडिया और चाइना के बीच में तय किया गया कि आपसी रिलेशंस जो है वो हमें इंप्रूव करने। लेकिन अब इस साल के खत्म होते होते अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट आती है, पेंटागन की तरफ से एक रिपोर्ट आती है जिसमें इंडिया को साफ साफ चेताया गया है, साफ साफ वार्न किया गया है। अब इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या वार्निंग है, इसमें इंडिया के लिए क्या कहा गया है, चाइना के लिए क्या कहा गया है, और पाकिस्तान के लिए इस रिपोर्ट में कुछ है या नहीं, और भारत को इस रिपोर्ट से क्या सीखना चाहिए, हमें आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे बिंदुओं पर, टॉपिक्स पर हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन। आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। बट बिफोर दैट एक बहुत मेजर अनाउंसमेंट आप सबके लिए। 2026 नया साल, नई शुरुआत। यूपीपीसीएस का अपकमिंग प्रीलिम्स का बैच 5 जनवरी से हम लोग अनाउंस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, जो स्पेशली प्रीलिम्स ओरिएंटेड बैच होगा पीसीएस का, यूपीपीसीएस का, जिसमें आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। एंड यू विल गेट द कंप्लीट प्रीलिम्स सिलेबस कवरेज, यू विल गेट ऑफलाइन ऑनलाइन बैच, यू विल गेट लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पूरा करंट अफेयर्स का सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, 1-to-1 मेंटरिंग होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। तो 5 जनवरी से याद रखिए यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का बैच, साथ ही साथ यूपीएससी और यूपीपीसीएस का प्री कम मेंस, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का बैच अनाउंस 5 जनवरी से। इसमें भी फैसिलिटीज आपको ऑनलाइन ऑफलाइन, ये इंटीग्रेटेड बैच होगा प्रीलिम्स कम मेंस का। तो जितने भी मेरे इंटरेस्टेड दोस्त हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप प्लीज दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज बैचेस। और अगर आप चाहें, हो सके अगर आपसे, तो आप पर्सनली इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और उन सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि अमेरिका का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उसका जो डिपार्टमेंट है या कह लीजिए पेंटागन है, वहां की तरफ से, पेंटागन की तरफ से 2025 की एक रिपोर्ट इशू की गई है जिसमें इंडिया को लेकर के साफ साफ कहा गया है कि इंडिया कतई भी चाइना के ऊपर यकीन ना करे। चाइना बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, क्योंकि चीन वो देश है, भारत से साफ साफ कहा गया है कि बी अवेयर ऑफ चाइना, क्योंकि चीन वो देश है जो एक तरफ तो बगल में तो छुरी लगता है और मुंह पर इसके राम राम रहता है। इसका मतलब ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है, ये कभी भी आपको डिच कर सकता है, ये दिखावा करता है और करता कुछ और है। साफ साफ रिपोर्ट में बोला गया है अमेरिका की तरफ से कि इंडिया, आप अवेयर हो जाइए, आप चेत जाइए, आप जाग जाइए। चाइना एक तरफ आपको ये दिखाएगा दैट चाइना वांट्स टू हैव बेटर रिलेशंस विद इंडिया, चाइना वांट्स टू डीएस्केलेट द टेंशन, लेकिन दूसरी तरफ चाइना आपके ही दुश्मन को यानी कि पाकिस्तान को स्पॉन्सर करेगा। और चाइना के कुछ कोर इंटरेस्ट पर यह रिपोर्ट बोलती है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का जिक्र किया गया है कि चीन की गंदी नजर अरुणाचल प्रदेश पर है। अब देखिए हमने ये देखा था इसी साल 2025 के अगस्त के महीने में, जब भारत के ऊपर अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया। उसी समय आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीन जाते हैं, एससीओ का सम्मेलन था और वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दोनों लोगों का फेस टू फेस होता है और जबरदस्त 30 से 40 मिनट तक ये मीटिंग चलती है और दोनों देश ये तय करते हैं कि हमें अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना है, हमें अपने रिलेशन जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको हमें सॉल्व करना है, हमें टेंशंस को डीएस्केलेट करना है, बिकॉज बोथ द कंट्रीज वर हीटिंग वर ऑब्जर्विंग द सेम हीट, वर फीलिंग द सेम हीट
ऑफ अमेरिकन प्रेशर। हमारे ऊपर भी अमेरिकन प्रेशर, चाइना के ऊपर भी अमेरिकन प्रेशर। तो दोनों देशों ने तय किया, लेकिन चाइना की यह चाल सिर्फ दिखावे की है। चाइना भारत को दिखाता है कि हम तुम्हारे साथ बेहतर रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन चाइना भारत को कभी भी नहीं चाहता कि वो एशिया में एक महाशक्ति के रूप में आगे इमर्ज करे या इस पूरी दुनिया को इंडिया जो है वो लीड करे। इस रिपोर्ट में साफ साफ चाइना के ऊपर कहा गया है कि चाइना हैज सर्टेन कोर इश्यूज और चाइना हैज सर्टेन कोर इंटरेस्ट। यहां चीन के कोर इंटरेस्ट भी बताए गए हैं और कहा गया चाइना का एक कोर इंटरेस्ट है ताइवान, दूसरा चाइना का कोर इंटरेस्ट है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश। उसकी गंदी नजरें भारत के अरुणाचल प्रदेश पर रखी हुई हैं और उसका कोर इंटरेस्ट है साउथ चाइना सी। तो तीन इंपॉर्टेंट कोर इंटरेस्ट पर यहां पर जिक्र किया गया है चाइना के कि हमें भारत से अरुणाचल प्रदेश लेना है, हमें ताइवान को ले लेना है और चाइना का क्लेम पूरे साउथ चाइना सी पर है। ये हम सब जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के किस तरीके से चीन जो है वो भारत के खिलाफ काम करता है। और ये आज से नहीं है दोस्तों, जब चाइना में चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ और माओ जोदांग के हाथों में सत्ता आई, तब से चाइना की ये पॉलिसी है जिसको हम लोग कहते हैं पाम पॉलिसी, या ये कह लीजिए 5 फिंगर पॉलिसी। ये 5 फिंगर चाइना ने मैप उठाया, ऐसे 5 ऐसे ऐसे पाम अपना रखा, हथेली रखी और जहां जहां पर भी उसको उसका हाथ गया उसने कहा ये टेरिटरी मेरी है, भूटान मेरा है, तिब्बत मेरा है, भारत का कई पार्ट अक्साई चिन से लेकर के पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश मेरा है। तो अरुणाचल प्रदेश जो भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है उसको चाइना अपना पार्ट कहता है ये साउथ तिब्बत है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया और चाइना का बॉर्डर है जिसको आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, LAC। और ये LAC अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है और ये इस तरीके से पूरा आपका अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। अरुणाचल प्रदेश, ये मैकमोहन लाइन, इस अरुणाचल प्रदेश पर चीन की गंदी नजरें हैं। चाइना इसको अपना कोर इंटरेस्ट मानता है और इस रिपोर्ट में यही नहीं कहा गया है, अमेरिका ने साफ साफ इस बात को भी कहा है इस रिपोर्ट में कि चाइना लगातार अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। दुनिया में आफ्टर अमेरिका सेकंड हाईएस्ट अगर बजट है किसी का तो दैट इज ऑफ चाइना, डिफेंस बजट दैट इज ऑफ चाइना। चाइना लगातार अपने न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा रहा है, न्यूक्लियर बम को अपनी संख्या को डबल कर रहा है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को वो लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। और अगर आज चाइना में और अमेरिका में जंग हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो चाइना कैन डिस्ट्रॉय, चाइना कैन क्वैश, चाइना कैन क्रश अमेरिका। तो अमेरिकन रिपोर्ट खुद अमेरिका के लिए भी वार्निंग है कि चाइना किस तरीके से अपने देश में मिलिट्री स्ट्रेंथ, डिफेंस स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। भारत के लिए तो है ही है, लेकिन बीइंग एन इंडियन हमारे लिए चाइना का क्या इंटरेस्ट भारत को लेकर के है और किस तरीके से भारत के लिए चुनौती है, चैलेंज है, हमें उस पर बात करना है। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश का जो जिक्र है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश हमेशा से एक डिस्प्यूटेड इशू रहा है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारत का अरुणाचल प्रदेश एक अभिन्न अंग है। आप देखिए, मैं आपको बात बताता हूं 2023 की, ये कोई नई बात नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना जो है इस तरीके से बात बोले। 2023 में 2023 में जब एशियन गेम्स हुए थे चाइना में, तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ एथलीट्स को हमारे देश से कुछ खिलाड़ी चाइना जा रहे थे, उनको चाइना ने स्टेपल वीजा इशू किया था। इसको लेकर भारत सरकार ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखाई, जबरदस्त रिएक्शन आया। यह रिएक्शन आया कि उस समय अनुराग ठाकुर जो थे, अनुराग ठाकुर, इनको चीन जाना था चाइना के दौरे पर, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड, इन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया। 19th एशियन गेम्स जो चाइना में हो रहे थे, ट्रिप कैंसिल कर दिया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को चाइना एक अलग तरीके से वीजा इशू करता है, दैट इज नोन एज द स्टेपल वीजा। नॉर्मली हम लोगों का जो वीजा होता है, पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगा दिया जाता है आपका, लेकिन जो स्टेपल वीजा होता है उसमें स्टैंप नहीं लगाया जाता, उसको नत्थी कर दिया जाता है। अलग से वीजा चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों को देता है। क्यों? क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता। तो एक तरफ तो चाइना कहता है कि नहीं, हम भारत से अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, और दूसरी तरफ यही चाइना
अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इस तरीके की बातें रखता है। आप देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, अभी लास्ट मंथ की बात है, नवंबर के महीने की बात है। अरुणाचल प्रदेश की एक महिला जिसको चाइनीज एयरपोर्ट पर, शंघाई एयरपोर्ट पर डिटेन कर लिया गया था क्योंकि वो लंदन से जापान ट्रेवल कर रही थी, और उसको, क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश की थी, तो उसको वहां पर डिटेन कर लिया गया। भारत सरकार ने इस पर भी ऑब्जेक्शन क्रिएट किया क्योंकि चाइना इस तरीके की हरकतें अरुणाचल प्रदेश को लेकर करता है। अब आप देखिए, भारत और चीन के बीच हमेशा से विवाद रहा है, बॉर्डर इशू रहा है, हम सब जानते हैं। एलएसी पर इश्यूज रहते हैं, वो एलएसी को लेकर के वो तमाम एरियाज को अपना मानता है, अक्साई चीन, लद्दाख, इधर से अरुणाचल प्रदेश, सबको वो अपना कहता है। 2016 याद करिए, 2016 देखिए, भारत और चीन के बीच में डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था। डोकलाम जो कि एक ट्राई जंक्शन पे पड़ता है, इंडिया, चाइना और भूटान, क्लियर, वो तो भूटान को भी अपने अंडर लाना चाहता है चाइना। तो हमने, और या इंडिया और चाइना के बीच में देखिए डोकलाम का इशू हो चुका है, डोकलाम वैली का इशू 2016 का। गलवान वैली आप सबको याद होगा किस तरीके से स्टैंड ऑफ हुआ था गलवान वैली में। एक तरीके से दोनों आर्मीज, दोनों लोगों के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच में मूसालात भी चल गया था, मुक्कालात भी हो गई थी, लड़ाई एक तरीके से फिजिकली एक तरीके से लड़ाई हुई थी जब गलवान वैली हुआ था। उसके बाद भारत सरकार ने चाइना के साथ क्लियर कट, हमारा जो रिएक्शन आया हुआ था कि अब कोई बातचीत नहीं। फिर धीरे 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 अभी इधर आप देखेंगे कि चीन की तरफ से पहल की गई, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए, ये डिसाइड हुआ कि दोनों लोग मिल करके अपने बॉर्डर्स पर जो टेंशन है उसको डीएस्केलेट करेंगे, तमाम चीजों पर बातचीत हुई। लेकिन पेंटागन कहता है कि ये सिर्फ दिखावा है, चाइना ये सिर्फ दिखा रहा है कि हम भारत के साथ टेंशन को कम करना चाहते हैं, बट उसकी जो पॉलिसीज हैं भारत के खिलाफ वो हमेशा उस पर कायम है। यहां तक कि चाइना ये भी नहीं चाहता कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस इंप्रूव हो। पेंटागन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाइना डजंट वांट दैट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका शुड इंप्रूव। और चीन अपनी पुरानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी पर आज भी काम कर रहा है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी भारत को स्ट्रैटेजिकली घेर लेना, बांग्लादेश में उसका इंटरवेंशन है, बांग्लादेश में वो इंटरवीन कर रहा है, बांग्लादेश की सरकार को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। पाकिस्तान में तो वो है ही है, पाकिस्तान को डिफेंस, पाकिस्तान को मिलिट्रली, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, हर तरह से मदद चीन करता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके से चाइना के वेपन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप सब जानते होंगे, पूरा हैवी लोडेड इन्वेस्टमेंट उसने पाकिस्तान में कर रखा है जस्ट टू ब्लैकमेल इंडिया। आप देखिए डिजिबूटी, आप देखिए इंडियन ओशन में चीन का प्रेजेंस, श्रीलंका हम्बनटोटा बंदरगाह चाइना के पास है। तो अल्टीमेटली चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से जो घेरने की पॉलिसी बनाई है, दैट इज नोन एज चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। और चाइना आज भी इसी पॉलिसी पर कायम है। वो सिर्फ दिखावा करता है कि भारत के साथ हमारे रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, बट अंदर ही अंदर वो आपको आपको धोखा देने की जो आदत है चीन की, जो पीठ में छुरा भोंकने की आदत है चाइना की, उस पर वो आज भी कायम है। मैंने आपसे बताया चाइना के कोर इंटरेस्ट, एक कोर इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि वो अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करता है, आज भी वो उस स्टैंड पे कायम है। दूसरा उसका स्टैंड ताइवान को लेकर के, ताइवान को भी चाइना अपने अंडर में रखना चाहता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। ये हम सब जानते हैं कि चीन और ताइवान के बीच में रिलेशंस किस तरह से, लेकिन उसका कोर इंटरेस्ट आज भी ताइवान पर है, यह रिपोर्ट में कहा गया है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में किस तरह से चीन और पाकिस्तान के बीच में भारत के खिलाफ एक नेक्सस, एक जुगलबंदी बनी है, उस पर अब मैं गौर कराना चाहूंगा आप सबको। आप सब उसको देखिए, ध्यान से देखिए। रिपोर्ट कहती है कि चाइना जो है वो लगातार पाकिस्तान की मिलिट्रीली, सैन्य तौर पर मदद कर रहा है। द 5th जनरेशन FC-31, द 4th जनरेशन J-10C, तमाम ऐसे फाइटर जेट्स हैं जो चीन ने पाकिस्तान को दिए हैं। ज्वाइंटली डेवलप्ड चाइना पाकिस्तान JF-17 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये चीन लगातार पाकिस्तान को, वहां की सेना को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सके। आप देखें
रिपोर्ट कहती है कि मई 2025 में चाइना हैड डिलीवर्ड 20 J-10C फाइटर जेट टू पाकिस्तान। 20 फाइटर जेट टू पाकिस्तान दिए गए। साथ ही साथ फाइटर जेट्स के अलावा चाइना हैज ऑल्सो सप्लाइड पाकिस्तान विथ नंबर ऑफ अदर एरियल व्हीकल्स, जिसमें ड्रोन वगैरह शामिल है। तो चाइना लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो कर रहा है। ये गंदी चाल चाइना की इस रिपोर्ट में भारत के लिए कही गई है कि भारत ये समझ ले कि चीन जो है वो आपसे दिखाता है कि आपसे हमें अच्छे रिलेशन रखने, लेकिन वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान की खुल्लम खुल्ला वो मदद करता है। वो बैकडोर से पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत के खिलाफ। और जो कोर इंटरेस्ट की जब बात मैंने कही तो ताइवान, अरुणाचल प्रदेश और देखिए साउथ चाइना सी, रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि चाइना साउथ चाइना सी पर अपनी दावेदारी करता है। ये जो आप लाइंस देख रहे होंगे डॉटेड लाइन, चाइना कहता है ये पूरा एरिया हमारा है। इसी वजह से चाइना का साउथ चाइना सी में वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया तमाम देशों के साथ डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है। तो यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं दिखाती है कि चाइना की किस तरह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है वो दुनिया के लिए किस तरीके से चैलेंज है। और क्योंकि भारत नेबरिंग कंट्री है तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्लियर कट वार्निंग है, एक तरीके से अलार्मिंग स्टेज भारत को बताया गया, अलार्म किया गया कि आप होशियार रहिए चाइना से। चाइना बिल्कुल भी विश्वास के लायक नहीं है, उसके मुंह पर कुछ और है, उसके मन में, उसके दिमाग में, उसकी हरकतों में कुछ और है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।